एक प्रतिभाशाली छात्र एक गुरुकुल में पढ़ता था। वो बहुत अधीर, इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। छोटी छोटी बातें उसके दिमाग पर बहुत प्रभाव डालती थी। जल्दबाजी रहती थी, जल्दी गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी नाकामयाबियों से निराश हो जाता था। एक दिन गुरु ने उसके दिमाग को, उसकी बुद्धि को सही करने का फैसला करा। उन्होंने उसे शाम को अकेले तालाब के किनारे एक बाग बना हुआ था, वहां पे बुलाया। वो बाग में आया। गुरु ने कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हो, आज मुझे बहुत तेज दौड़ कर दिखाओ। देखता हूं तुम सामने वाले पेड़ तक कितनी जल्दी जाके वापस आ सकते हो। छात्र तुरंत दौड़ गया, तीव्रता से दौड़ा, तेज दौड़ा, पेड़ को छू के वापस आ गया। गुरु मुस्कुराए, बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा, अब जरा एक काम करो, इस तालाब में उतरो और बहुत तेजी से चल के इसको पार करो, यहां से उस जगह तक जाओ। वो तालाब में उतरा, पर अब की बार तेजी से ना चल पाया। बार बार गिरने को हो जाता, बहुत धीमे चल पा रहा था, खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे खुद को संभाल के बहुत मुश्किल से घबराते हुए पानी कंधे तक भी आ गया था। एक जगह वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया। गुरु ने उसे बाहर बुलाया और कहा, यह है तुम्हारा बेचैन दिमाग। पानी के कतरे कतरे से, बूंद बूंद से तुम्हारे शरीर की घृष्णा हो रही थी, वो तुम्हें रोक रहा था, इसलिए तुम तेज नहीं चल पाए। दौड़ना तो छोड़ ही दो। और असली जीवन में जो तुम्हारी बेचैनी है, जो तुम्हारा गुस्सा है, जो अधीरता है, वो तुम्हें दौड़ने से रोक रही है, जबकि तुम बहुत काबिल हो। हर चीज का विरोध करना बंद कर दो, हर चीज से घृष्णा करना बंद कर दो और हवा की गति से भागोगे। चीजों को अपनाना शुरू कर दो, नाकामयाबी को अपनाना शुरू कर दो, परेशानियों को अपनाना शुरू कर दो, संघर्षों को अपनाना शुरू कर दो, और ये पानी सा दबाव हवा बन जाएगा, और ये लड़खड़ाते कदम दौड़ते हुए कदम बन जाएंगे। जो भी तुम्हारे साथ हो गया, चाहे नाकामयाबी हुई, बुरा हुआ, वो तुम्हारा भाग्य था, और जो अब आज तुम कर सकते हो वो तुम्हारे कर्म है। भाग्य प्रकृति के, ब्रह्मांड के, ईश्वर के हाथ में है, और कर्म तुम्हारे हाथ में है। इन दोनों को अपने आप मिलने दो ना। तुम्हारा जवाब तुम्हारे कर्म है, और ब्रह्मांड का जवाब है जो होनी है, जो परिस्थिति है। ब्रह्मांड भी तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, अभी के और पहले के। उसे अपने फैसले करने दो, उसे अपने काम करने दो, तुम अपने कर्म करो, मुक्त होकर अपने कर्म करो। तुम्हें अपने कर्मों से जवाब देना है, अपने शब्दों से नहीं, अपने विरोधाभास से नहीं। तुम ब्रह्मांड को अपनी बात सुनने पर मजबूर नहीं कर सकते, खुद को हकदार नहीं ठहरा सकते। उसे जो सुनना है, देखना है, वो अपने आप देखेगा। तुम सिर्फ अपने कर्म कर सकते हो। ना तो किसी भी चीज का, किसी भी फल का इंतजार करो, ना जल्दबाजी करो, ना चिड़चिड़ापन दिखाओ, ना बहुत ज्यादा आस रखो कि तुम्हारे कर्मों के बदले कुछ मिलेगा। तुम तो जी रहे हो, जीवन अपने आप में एक उपहार है, जीते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ। स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई उपहार नहीं है, कोई कीमती चीज नहीं है इस दुनिया में। उसका आनंद लो। जो दुख, जो कष्ट, जो चिड़चिड़ापन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने से आता है, वही एकमात्र ऐसा चिड़चिड़ापन है, ऐसा कष्ट है जो लाभकारी होता है, जो एक इंसान को मजबूती देता है, संयम देता है। सिर्फ उस स्थिति में उस कष्ट को सहना है, वरना मुक्त होकर ही रहना है। गुरु की ये बातें सुन के और पानी में चल के उस छात्र का दिमाग हमेशा के लिए पलट गया। उसको जीवन भर के लिए एक बहुत कीमती सीख मिल गई कि उसे फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना, इंतजार नहीं करना, चिड़चिड़ा नहीं रहना, बेचैन नहीं होना, शांति से जीवन को जिए चले जाना है। दोस्तों, जो फ्रस्ट्रेशन का भाव पैदा होता है ना हमारे अंदर, वो इसलिए पैदा होता है, हम कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कुछ हो और वो नहीं होता। हम करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, या हम कुछ करना चाहते हैं पर अपने जीवन को सही रखने के लिए, भविष्य को सही रखने के लिए हमें वो नहीं करना होता। फ्रस्ट्रेशन जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि जैसा आप चाह रहे थे कि ये क्षण हो, ये बने, वो वैसा नहीं बन पाया, कुछ कमियां रह गई, परफेक्ट नहीं हुआ सब कुछ, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये तो मेरी इच्छा अनुसार नहीं हुआ, ये मेरा नहीं है, मैं इसको क्यों अपनाऊं? वो आप ही का है, जो भी हुआ है वो आपका है। जो आपने अज्यूम कर लिया था, सोच लिया था कि ऐसा ही होगा, वो आपकी सोच थी, वो सत्य नहीं था। हमारा दिमाग अपने आप में ही फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके क्लैरिटी बना देता है। ये ही होगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं 2 कर रहा हूं तो 10 मिल ही जाएगा। और जब वो नहीं होता तो हम रेजिस्ट करते, हम उसे अपना नहीं पाते, जीवन को अपना नहीं पाते। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है, बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा खा जाते हैं। आप एग्जाम में बैठे, आप चाह रहे थे पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, खुद पे इतना भरोसा लेकर चल रहे थे, नहीं हुआ क्लियर, बेचैन हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए।
साल भर लगा दिया, क्लियर ही नहीं हुआ। तो सब कुछ तो कर दिया, इतनी मेहनत करी, सब कुछ कर दिया, अब भी क्लियर नहीं हुआ। किस्मत ही खराब है। भाग्य में सफलता लिखी है पर 3 अटेम्प्ट के बाद लिखी है, अभी कैसे मिल जाती? अभी तो फेलियर की वजह से आप जागृत रहोगे और मेहनत करोगे, सही चीजें पढ़ोगे, अपने अंदर की कमियों को दूर करोगे, तब सफलता मिलनी है। पर आप अभी से लड़खड़ा गए क्योंकि आप उम्मीद लगाए बैठे थे पहले अटेम्प्ट में सब कुछ हो जाए। किसका नुकसान होगा? आप ही का नुकसान होगा। या तो भाग जाओगे या मेहनत कम कर दोगे, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगेंगी, बढ़कर दिखने लगेंगी, उनमें बह जाओगे। पर दिमाग में मकसद क्लियर है, नहीं मुझे अभी तो पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे इंप्रूव करूं, तो सफलता बहुत दूर नहीं है। कभी भी गिनो मत, समय को मत गिनो, कितना बीत गया, कितना बचा है, कितना बचा है, कितना बचा है। वो आपको धीमा कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा, बेचैन कर देगा। कभी भी इंतजार मत करो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। वो आपके मन को बेचैन कर देगा, कर्मों से डिगा देगा। जितनी जल्दबाजी किसी भी चीज को पाने के लिए करोगे, उतना ही फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग पर कब्जा कर लेगी, उतना ही गलत फैसले लोगे, गड़बड़ा जाओगे, हट जाओगे अपनी राह से। जब आप इंतजार करते हो ना, पता है क्या होता है? एक क्षण बीता, उसमें वो चीज नहीं हुई, अगले क्षण आप ये सोचते हो वो क्षण बीत गया, उसमें नहीं हुआ, तो इस क्षण में तो हो जाए कम से कम। फिर अगला क्षण आता है, उस क्षण में भी नहीं हुआ, अब तो इस क्षण में हो ही जाए। हर क्षण के साथ आपके दिमाग का बोझ बढ़ते चले जाता है। कोई फायदा मिलेगा इससे? 1000 क्षण के बाद वो चीज मिलनी है, 10,000 के बाद मिलनी है। कैसे काटोगे उस समय को? यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ योर सर्कमस्टेंसेज, यू आर ओनली द क्रिएटर ऑफ योर कर्मा। आप अपनी परिस्थितियों को पैदा नहीं करते, आप सिर्फ अपने कर्मों को पैदा करते हो। परिस्थितियां जैसी आनी है वो आ जाएंगी, आपको कर्म करते रहना अपने हिसाब से, जो सही है, जो नैतिक है। हर जीवन में अगला क्षण कुछ भी ला सकता है, बड़े से बड़ी चीज ला सकता है, नकारात्मक से नकारात्मक चीज ला सकता है, विषय ला सकता है, सकारात्मक चीजें ला सकता है। वो आपके हाथ में नहीं है, तो अपने हाथ में लाने की कोशिश भी मत करो, प्रयास भी मत करो। आप तो बहाव में बहते चले जाओ, जीते चले जाओ जब तक जीवन है, सांसें हैं। लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन होती है, बेचैनी होती है, गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसको अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। जीवन जैसा है उसको रहने दो, वो वैसा ही है। जो क्षण आपको मिला है वो जैसा है वैसा ही है, उसको वैसे ही अपना लो, वैसे ही जी लो। जो भी जीवन दे रहा है या छीन रहा है उसको दिल से अपना लो, बिछड़ने को भी दिल से अपना लो, पाने को भी दिल से अपना लो। जीवन अगर 10 सहूलियतें लाके दे सकता है तो 10 सहूलियतें छीन भी सकता है, वो उसके ऊपर। और जीवन हमेशा एक प्लान से चलता है। आज कुछ छीन रहा है तो कोई सोच आपको देनी है, कोई जागृति आपको देनी है, कोई प्रेरणा आपको देनी है। आप एक प्रोसेस में हो इसलिए छीन रहा है। कई बार होता है ना, एक काम कर रहे होते हो, थोड़ा सा करने के बाद आपको संतुष्टि नहीं होती, नहीं और बेहतर हो सकता था, उसको उजाड़ के फिर दोबारा करते। पर जीवन जब आपके साथ वो कर रहा होता है, आप कहते हो इसने मुझे बर्बाद कर दिया। तो इस क्षण में हो सकता है जीवन कुछ स्क्रैप कर रहा हो, नई चीज की रचना कर रहा हो, बेहतर चीज की रचना कर रहा हो, नई राह बना रहा हो, वो उस पर छोड़ दो, मुक्त हो जाओ उसके काम से। आप आनंद में जियो, कर्म करो, मुक्त रहो, बहती धारा की तरह बहते चले जाओ। हमेशा ध्यान रखना, चीजें, परिस्थितियां जैसा आप और हम चाहते हैं, कामना करते हैं, आस लगाते हैं, वैसी हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर मैं सोचकर चलता हूं कि मेरा जूनियर, मेरा सबॉर्डिनेट बिल्कुल भी सिली मिस्टेक नहीं करेगा, कोई बेवकूफी वाली गलती नहीं करेगा, मैं नहीं करता, वो क्यों करेगा, तो मेरी गलती है। किसी भी इंसान से कभी भी सिली मिस्टेक हो सकती है। सिली मिस्टेक वो होती है जो बहुत छोटी सी बात पर, जो कोई भी आसानी से कर सकता है, उस पर गलती हो जाती है। पर हम इंसान इतनी भावनाओं से घिरे हुए हैं, इतनी सोचों से घिरे हुए हैं, हमसे हो जाती है सिली मिस्टेक, उससे भी हो सकती है। जीवन में परफेक्शन का कोई रूल नहीं है। अगर इस बात को समझोगे, उसने कोई सिली मिस्टेक कभी कर दी तो उसको तुरंत निकाल नहीं दोगे, बदतमीजी नहीं करोगे, समझोगे हो जाती है, उसको समझाओगे, देखो तुमने कितनी बेवकूफी वाली गलती करी है, मुझसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। वरना क्या, फ्रस्ट्रेट होते रहते, कैसे कर दी इसने यार, कर कैसे दी यार इसने, उसको भी गालियां देते, घर में भी फ्रस्ट्रेशन उतारते, ये क्यों हो गया यार। बात को समझ रहे हो ना? इस दुनिया के सत्यों को अपना के खुद को मुक्त करना है, बंधनों से बांधना नहीं है। जो हो गया हो गया, हो सकता था इसलिए ही हुआ है। इस दुनिया में जो भी हुआ है वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो हो सकता था, नामुमकिन होता तो नहीं होता। तो जो हो सकता है उसको नामुमकिन समझ ही क्यों रहे हो? हाँ, बार बार 10 बार एक ही सिली मिस्टेक दोहरा रहा है तो वो इंसान इस काम के लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नालायक है, इस काम के लायक नहीं। जब भी आप अपनी अर्जिस को, इंस्टिंक्ट्स को
भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हो, रोक रहे हो खुद को, इंद्रियों पर नियंत्रण कर रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन जागृत होती है। बहुत अधूरा महसूस करते हो, बेचैन महसूस करते हो, कम महसूस करते हो। उस समय आपको एहसास करना है, खुद को समझाना है कि मैं क्यों नियंत्रण ला रहा हूं, उससे लंबे समय में मेरा कितना भला होगा, मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, सही राह पर चलूंगा। आज दुख भोगूंगा, लंबे समय में लंबे समय तक खुश रहूंगा कि मैंने उस समय वो चीज त्यागी। कोई मीठा देखा मार्केट में, बहुत मन हुआ, तुरंत जाके खा लिया, बाद में बहुत लंबे समय तक गिल्ट रहेगा, मीठा क्यों खाया यार, अपना नुकसान किया यार, शरीर का नुकसान किया। उस समय खुद को रोक दिया, नहीं खाना, खाना ही नहीं। हाँ, अधूरा महसूस कर लूंगा, कमी महसूस कर लूंगा, नहीं खाना। घर जाके लंबे समय तक अच्छा लगेगा, मैंने अपने आप पर नियंत्रण करा, अपने शरीर के लिए बेहतर फैसला लिया। तो उसी समय जब आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, उस समय याद करो ये फैसला क्यों लिया है, कितना जरूरी है। इसका सुख अभी नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, गुस्से, चिड़चिड़ेपन के दो सबसे मुख्य कारण हैं। एक है बदले का भाव, एक है जल्दी का भाव। दोनों ही बिल्कुल नकारात्मक भावनाएं हैं जिनका कोई भी फायदा नहीं है, जो सिर्फ नुकसान देकर जाती है। जब भी आप इन दोनों भावनाओं को महसूस करो, बदला लेना है, तो एहसास करो पहले नुकसान भोग लिया, बदला लेने से अपने नुकसान को बढ़ाऊंगा, उसका नुकसान बढ़ने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, कुछ क्षण आनंद मिलेगा, हो सकता है फिर वो दोबारा बदला ले, फिर नुकसान हो, एक सर्कल बन जाए। इससे अच्छा ऐसे फैसले लेने हैं कि आगे से वो इंसान वो हरकत ना कर पाए, आगे से अपने ऊपर ध्यान देना, दूसरे पर निर्भर ही नहीं होना, सीखे लेनी है इस किस्से से। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। जैसे ही जल्दबाजी का एहसास दिमाग में आए, खुद को रोक दो, नहीं, पेशेंट रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, शांति से इस जीवन को व्यतीत करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, दौड़ना नहीं है। जो जब होना है सो तब हो जाएगा, मेरे भागने से, बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर इंटेलिजेंस विद योर सेंसेस। आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी इंद्रियों के बीच का युद्ध है फ्रस्ट्रेशन। इंद्रियां चाहती है भोग, विषय, आंखें चाहती है सुंदर नजारे, जीवा चाहती है अच्छा स्वाद, और बुद्धिमत्ता, जीवन के अनुभव, वो आपको फैसला करने में मदद करते हैं कि नहीं, ये नुकसान करेगा। और इन दोनों के रेजिस्टेंस से, युद्ध से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। तो अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को समझो कि उनकी औकात क्या है, वो है क्या। वो सिर्फ एक टूल है, एक इनपुट डिवाइस है। वो आपका अस्तित्व नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। आपका शरीर, आपका जीवन एक पूरी आर्मी है। तो आपकी इंद्रियां सिर्फ वो लड़ाके हैं जिन्हें सिर्फ लड़ना आता है और कुछ नहीं आता, उनमें बुद्धि नहीं है। राजा की, मंत्री की, सेनापति की बुद्धि से जीना है। उनकी बुद्धि पर चलने लगे तो कोई युद्ध नहीं जीत पाओगे। युद्ध हमेशा प्लान से, सिस्टम से, बुद्धिमत्ता से जीते जाते हैं। तो इन सैनिकों की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, पर फैसले लेना इनका काम नहीं है। फैसले लेना बुद्धि का काम है, इनका काम है युद्ध लड़ना, इस दुनिया को फेस करना, जैसा आप चाहते हो वैसे, जिस प्लान के साथ आप चाहते हो वैसे। दोस्तों, दिन में कई बार जब मौका मिले, गहरी सांसें लिया करो, धीमी सांसें लिया करो। सांसों के प्रवाह को अपनी मर्जी से धीमा कर दिया करो। कुछ क्षण बिल्कुल शरीर को शांत छोड़कर और स्टिल रहो, हिलो मत। खासकर जब आप फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से में चिड़चिड़ापन फील कर रहे हो, उस फीलिंग को जाने दो, बह जाने दो। ये एक धूल भरा तूफान है, आया है, बीत जाएगा। चंद क्षणों तक बहुत ज्यादा ताकतवर रहेगा, फिर इसकी ताकत धीरे धीरे थमती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जिस समय ये पूर्ण ताकत पर हो, ताकत की सबसे बड़ी ऊंचाई पर हो, उस समय आपको शांत रहना है, इसको बह जाने देना है। उसके बाद आपकी बुद्धिमत्ता काम करना शुरू कर देगी। किसी पे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तुरंत रिएक्शन नहीं देना, कुछ मिनट बिल्कुल खुद को शांत कर लेना है, ताकि तीव्रता ढल जाए, बेवकूफी ढल जाए, भावनाएं ढल जाए, बुद्धिमत्ता भी थोड़ी सी आगे आ जाए। मैं नहीं कह रहा कुछ मत करो, पर बुद्धि का मौजूद होना बहुत जरूरी है आपके हर फैसले में। और बुद्धि आती है सब्र से, पेशेंस से, समय के साथ। भावनाओं के थोड़ा सा ढलने पे बुद्धि पैदा होती है। भोर में हो सकता है सूरज ना निकल के आए, पर उजाला हो जाता है, तो कम से कम भोर तक का इंतजार करो। और आपने अपने चिड़चिड़ेपन पर, गुस्से पर, फ्रस्ट्रेशन पर रिएक्शन नहीं दिया ना, लंबे समय तक मजबूत महसूस करोगे, खुश रहोगे कि मैंने अपने लिए कितना अच्छा फैसला लिया, मन की शांति, अपने कार्य कर पा रहा हूं, उस पर रिएक्शन नहीं दिया उस समय। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।